हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर्स पोएम वाई के। और इस पोएम की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन पहले ही दूसरी वीडियो में कर दी गई है। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1, नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक। कि ऐसे कुछ चीजों का नाम बताओ जो सिंक करते हैं, डूब जाते हैं। A few things that sink are stone, keys, marble, cup, plate, spoon, rock, etc. कि कुछ चीजें जो कि डूब जाती हैं वो है स्टोन, पत्थर, कीज, चाबियां, मार्बल, कप, प्लेट, स्पून यानी चम्मच, रॉक, रॉक यानी पत्थर। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट 3 क्वेश्चंस दैट द लिटिल बॉय आस्क्स। कि 3 क्वेश्चंस बताओ जो कि वो छोटा बच्चा पूछता है। आंसर, द 3 क्वेश्चंस दैट द लिटिल बॉय आस्क्स आर। कि वो 3 क्वेश्चन जो छोटा बच्चा पूछता है वो हैं, Why should the wood swim and the marble sing? Why should the sun shine and the wind blow? Why do we eat and drink? कि वुड यानी कि लकड़ी क्यों तैरता है और मार्बल वो क्यों डूब जाता है। मार्बल एक तरह का पत्थर होता है, बहुत भारी होता है। Why should the sun shine and the wind blow? कि सन चमकता क्यों है और हवा बहती क्यों है। Why do we eat and drink? कि हम खाते पीते क्यों हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बॉय इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। कि इस पोएम में किस तरह के बॉय को डिस्क्राइब किया गया है, कि वो बॉय कैसा है। सैड है, दुखी है, क्यूरियस है यानी कि हर चीज़ उसको जानने की इच्छा रहती है, या फिर वो ब्रेव है, बहादुर। आंसर क्यूरियस, क्योंकि वो हमेशा पूरे टाइम क्वेश्चन ही पूछता रहता है। Now we will do Let's Talk. राम is a curious little boy. कि वो जो राम है एक तो क्यूरियस उत्सुक छोटा सा बच्चा है। उत्सुक या क्यूरियस का मतलब होता है ऐसा जिसे हर चीज जानने की इच्छा रहती है। He is always asking questions. वो हमेशा क्वेश्चंस पूछता रहता है। One day he came home and asked his grandfather questions like। एक दिन वो घर वापस आया और अपने ग्रैंडफादर से इस तरह के क्वेश्चंस पूछा। Why can't we look at the sun during a solar eclipse? कि हम सन की तरफ क्यों नहीं देख सकते सोलर एक्लिप्स में। सोलर एक्लिप्स बच्चों तब होता है जैसे कि ये सन है, ये अर्थ है और इसके बीच में मून आ जाए, तब होता है सोलर एक्लिप्स। दिस इज सन, दिस इज मून एंड दिस इज अर्थ। कि सोलर एक्लिप्स में हमें सन की तरफ क्यों नहीं देखना चाहिए। आंसर, वी कैन नॉट। यहाँ पे कैन नॉट होगा, ओके, एन ओ टी नॉट भी लगाना। वी कैन नॉट लुक एट द सन ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स बिकॉज एट दैट टाइम द सन रेज कैन प्रूव हार्मफुल टू आवर आईज। कि हम सोलर एक्लिप्स के समय में सन को डायरेक्टली नहीं देख सकते, क्योंकि उस समय में अगर हम सन को देखेंगे तो जो सन रेज है वो हमारी आंखों के लिए हार्मफुल या खतरनाक साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कांट वी टच द सन। कि हम सन को क्यों नहीं छू सकते। आंसर, वी कैन नॉट टच द सन because it is very far away from us and also because it is very hot। कि हम सन को टच नहीं कर सकते क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है और इसलिए भी क्योंकि ये बहुत हॉट होता है। नंबर 3, वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क। कि हम डार्क यानी अंधेरा होने के बाद हम खेलने क्यों नहीं जा सकते। आंसर, we cannot go out to play in the dark because in the dark we won't be able to see anything and we might trip and fall। कि हम अंधेरे में इसलिए नहीं खेलने जा सकते क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं देगा और हम ठोकर खा के गिर सकते हैं। Now we will do word building. Number 1,
Fill in the blanks with words from the poem which rhyme with the colored words in the sentences. तो हमें पोएम में से वो वर्ड्स खोजने हैं जो कि इन कलर्ड वर्ड से राइम करते हैं। राइम यानी कि जो स्पेलिंग्स थोड़े से डिफरेंट है पर साउंड सेम है। फर्स्ट सेंटेंस, Why is the sky so high? Rhyming words why and sky. Do you know the color of snow? No and snow. Have you found who made the clouds? क्या आपको पता चला है कि क्लाउड किसने बनाए हैं? Put the glass in the sink after you finish your drink. कि अपनी ग्लास सिंक में रख दो जब आपका पीना फिनिश हो जाए। कुछ भी चीज़ लाइक वाटर और मिल्क। तो सिंक वो जगह होती है जहाँ पे हम अपने जूठे बर्तन या यूज़ किए हुए बर्तन रखते हैं। नंबर 2, The spellings of these words are jumbled. Jumbled means आगे पीछे करके लिखा हुआ है। Put them right and make sentences of your own. उन्हें हमें सही तरीके से लिखना है और फिर सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट वर्ड है नो। सेंटेंस, आई नो द वे टू माई हाउस। मुझे मेरे घर का रास्ता पता है। स्विम यानी कि तैरना। आई नो हाउ टू स्विम, कि मुझे स्विमिंग करनी आती है। लीड एक तरह का मेटल होता है। लीड इज अ मेटल। मार्बल एक तरह का स्टोन होता है, वाइट कलर का होता है। मार्बल इज वाइट इन कलर। हिल्स आर स्मॉलर देन माउंटेन्स। जो हिल्स होते हैं इतने बड़े होते हैं, जो माउंटेन्स बहुत ह्यूज होते हैं, बड़े होते हैं। नाउ वी विल डू लेट्स राइट। Discuss and write. Question A. Why do cats and dogs fight? कि बिल्ली और कुत्ते क्यों लड़ते हैं आपस में? Cats and dogs fight because they do not like each other. Cats और dogs इसलिए फाइट करते हैं क्योंकि वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते। Dogs are not friendly with cats. वो जो dogs होते हैं वो cats की तरफ friendly नहीं होते हैं। Number B. Why do we walk across the road, not run? कि जब हम रोड के उस तरफ जाते हैं, वॉक अक्रॉस यानी कि रोड पार करना। तो जब हम रोड पार करते हैं तो हम वॉक कर के क्यों करते हैं, रन करके क्यों नहीं करते हैं? We walk across the road and not run in order to avoid accidents. हम लोग एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए रोड के उस तरफ तक चल कर जाते हैं, भागते नहीं हैं। C. Why do people like ice cream? कि लोगों को पीपल को आइसक्रीम क्यों पसंद होता है? People like ice cream because it is cold and very tasty to eat. कि लोगों को आइसक्रीम इसलिए पसंद होती है क्योंकि वह ठंडी होती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। Number 2. Write down at least 2 questions using why. कि why को यूज करके कम से कम 2 क्वेश्चंस लिखिए। पहला क्वेश्चन, why are you angry? आप गुस्से क्यों हो? Why do people fight? कि लोग झगड़ते लड़ते क्यों हैं? So guys, this was your poem wise question answer back exercise. In the next video, we are going to meet for the Onion Man. So, see you in the next video. Do not forget to subscribe to our channel.